उससे कहीं ज्यादा दर्द है, वही दर्द जो किसी की मौत पर होता है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं उनके सपनों को मार दिया गया है, अरमानों का गला घोट दिया गया है, एक अदद नौकरी की उम्मीद को खत्म कर दिया गया है। इसीलिए इन्होंने एक पेपर पर मध्य प्रदेश की भर्तियां लिखी, उसका प्रिंट निकाला, फ्रेम करवाया और फूलमाला चढ़ा दी। ये जो मध्य प्रदेश की जो भर्ती प्रक्रिया है, समस्त भर्ती प्रक्रिया जिसमें व्यापम पीएससी से लेकर वर्ग 1, 2, 3 सारी भर्ती प्रक्रिया वो सारे करती के रूप में हो गई और हम भी ये करती के ये हम जीते जागते एक मृत है। सरकार ने हमें ये बना दिया सर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर इतना गंभीर आरोप लगाने वाले ये सारे वो युवक युवतियां हैं जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर भी बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकार ने भर्तियों को लटका रखा है। हम पिछले 5 वर्षों से जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है हमें कोई भर्ती नहीं मिली है। मैं खुद पिछले 4 वर्षों से एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। 2019 का मैंने मेंस दिया, मैं मेंस में पास हुई हूँ, इंटरव्यू तक पहुँची हूँ, लेकिन उसकी भी अभी तक कोई जो है स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर पूरे राज्य से आए युवा इंदौर में इकट्ठा हुए। यहाँ पिछले कई दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है। देखिए इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर क्या लिखा है। परीक्षा देकर रिजल्ट का वर्षों से इंतजार है, बधाई हो, ये मामा जी का चमत्कार है। मामा से यही गुहार है कि जो भी भर्तियां देने का उन्होंने आश्वासन किया है वो बस आश्वासन न रहने दें, जल्द से जल्द जो है वो भर्तियां पूरी की जाए। और बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मामा मामा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भांजे भांजियों की स्थिति इतनी दयनीय कर दी है कि वो मतलब न पढ़ पा रहे हैं सही से, न है तो लोगों का सामना कर पा रहे हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले चल रहे इस सत्याग्रह में शामिल होने आई डॉक्टर आकांक्षा जैन से मिली। वो अपने 5 साल के बच्चे के साथ यहाँ आई। उनका कहना है परीक्षा पास किए सालों बीत चुके हैं, पर सरकार नियुक्ति देने को तैयार नहीं। 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका 19 में एग्ज़ाम हुआ, 20 में रिजल्ट आया, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। इन्होंने पोस्टिंग 22,000 कुछ पोस्ट निकाली थी और 62,000 पोस्ट का शिवराज सिंह जी ने ट्वीट करके बोला था कि हम लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी, जिसमें से सिर्फ 18,000 को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। कभी परीक्षा तो कभी भर्तियों को अटकाने की सरकारी नीति के कारण मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ में बढ़ रहा है बेरोजगारों का गुस्सा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। इसीलिए शिवराज सरकार ने इस गुस्से को शांत करने के लिए चुनाव से पहले 1 लाख नौकरियां देने का दाव चला है। 2013 में जब चुनाव हुए थे उसके पहले ही बहुत सारी वैकेंसी, जिसमें एमपी एसआई, एमपी पटवारी, कांस्टेबल, ये सारी वैकेंसी निकली। इन वैकेंसियों को उन्होंने एक चुनावी मुद्दा बना दिया। चुनाव आएंगे उसके पहले ये एक वैकेंसी देंगे 500,000 पद की, उस वैकेंसी को हम छात्रों को भर देंगे लाइब्रेरी और कोचिंगों में। ये चुनाव अपने जीतते हैं, सरकार बनाते हैं और वापस से हमें 5 साल के लिए छोड़ देते हैं। और पिताजी कैसे हमें पैसे भेजते हैं हम जानते हैं, सारी चीजें, पर सरकार नहीं समझ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो पिछले 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि 1 लाख पदों पे भर्ती होंगी, लेकिन 1 लाख पदों पे क्या अभी तक मात्र अभी एक न्यूज़पेपर में आया था कि 5 से 10,000 पदों पे ही भर्ती हुई है और चुनाव का समय आने वाला है तो ये घोषणाएं हो रही हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले भी सरकार ऐसा ही करती रही है और हकीकत यह है मध्य प्रदेश में फिलहाल 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं, जबकि राज्य के अलग अलग विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इनमें से स्टेट कैडर के 1,01,958 पद हैं और जिला और संभाग के 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में ही 45,767 पद खाली पड़े हैं। तो
तो स्वास्थ्य विभाग में 14,313 पद खाली पड़े हैं। मेरे से एक ने बोला कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाए। विधायक खरीदने के पैसे हैं सरकार के पास, हर जगह सरकार गिरा देंगे, उसके पैसा है। हमें आप सरकार बनाओ, 50 साल के लिए बनाओ, में मतलब नहीं, लेकिन जो हमारी मांगे, मूलभूत मांगे, हम क्या मांग रहे हैं आपसे? बेरोजगारों के इस गुस्से को विपक्ष भी हवा दे रहा है। 18 सालों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम साल 1 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो इस आंकड़े को पूरा करने में 34 साल लग जाएंगे। तो इस तरह का भ्रम सरकार क्यों फैला रही है? 15 अगस्त के इस बार के उद्बोधन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्थापित किया है कि हम 3 स्तर पर रोजगार के अलग अलग प्रकल्प स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम सरकारी नौकरियां के दरवाजे खोलेंगे, जैसा आपने कहा कि लगातार उस पर काम चल रहा है, और पीएससी के माध्यम से या बाकी भी डिपार्टमेंट्स में सरकारी रिक्रूटमेंट हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। इन्वेस्टमेंट लाकर, बड़ा निवेश लाकर हम लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार अब कौशल विकास पर जोर दे रही है और इसके जरिए 75,000 युवाओं को आर्थिक मदद भी दी गई है। एक तरफ रोजगार देने के सरकार के वायदे और दावे हैं, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े, और इस सबके बीच में जगह जगह रोजगार की मांग को लेकर होने वाले आंदोलन बता रहे हैं कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती वाले होंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रयास नहीं हुए हैं। राजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता